हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं इस समय आप पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 to 6 का पूरा रिवीजन वर्क है जो कि आपका मॉडल पेपर। ठीक है, तो आज इसी के अकॉर्डिंग आपको हम पढ़ाएंगे क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी में आपको लिखना है राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म, राइट द नंबर्स। ओके, एक्सपेंडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म आप लोगों को पहले भी हमने लर्न कराया है, तो अब आप लोगों को एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखते हैं बच्चों, जैसे वंस, टेंस, हंड्रेड। ओके, वंस, टेंस, हंड्रेड प्लेसेस पढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप पढ़ते हैं 187। क्या लिखा है? 187। तो आप 100 की वैल्यू अलग, टेंस की वैल्यू अलग एंड वंस की वैल्यू अलग लिखेंगे। जैसे इसको आप क्या लिखेंगे? 100 + 80 + 7। इसे हम क्या कहते हैं? एक्सपेंडेड फॉर्म। क्लास फर्स्ट में भी हमने आपको एक्सपेंडेड फॉर्म करना या शॉर्ट फॉर्म में लिखना आप लोगों को सिखाया। शॉर्ट फॉर्म जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। ओके, तो अब जैसे यहाँ पे नंबर्स तो पढ़ने सभी बच्चों को आते हैं। 805, 805। तो यहाँ पर बच्चों देखिए टेंस की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 0 है। टेंस की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 0। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? 800 + 5। ओके, 496, 496। वंस की वैल्यू क्या है? 6, टेंस की 9, 090 एंड 100 की 4 × 100, 400। अब आप इसको कैसे लिखेंगे? 400 + 90 + 6। ओके, तो अब आप लोग ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, ये लर्न होना चाहिए कि एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने को आएगा तो आप कैसे लिखेंगे। ओके, अच्छा, राइट द नंबर्स। बच्चों यहाँ पर जैसे एक्सपेंडेड फॉर्म में अलग अलग आपने लिखा था ना, 800, 5। अब यहाँ पर आपको प्लेस वैल्यू दी हैं, आपको उनको सही प्लेसेस में रखना है और नंबर्स बताने हैं। तो कैसे बताएंगे? जैसे वंस प्लेस क्या दिए? 0, तो आप 0 लिख दीजिए। टेंस प्लेस में क्या दिया? 50, यानी 50, 50 होता है तो 5 लिख दीजिए। एंड 800, 8 × 100, तो 100 के स्थान पे क्या लिखेंगे? 8। क्या आंसर हो जाएगा इसका? नंबर क्या हो जाएंगे? 850। सभी बच्चों को समझ में आया? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपको वंस, टेंस, 100 वैल्यू दी है। ओके, इसी प्रकार से ये शॉर्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर्स लिख देंगे। 2 वंस प्लेस के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? 2 एंड टेंस के स्थान पे 4 एंड 100 के स्थान पे 7। तो आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये नंबर कौन सा होता है। ओके, अब इसी प्रकार से हमने आपको दिए हैं इवन नंबर्स। बच्चों आपने इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स पढ़े हैं। इवन नंबर्स क्या होते हैं? एंडिंग फ्रॉम 2, 4, 6, 8 एंड 0। ठीक है, जैसे 2 का टेबल क्या होता है बच्चों? 2 के टेबल्स में सारे नंबर्स होते हैं इवन। 4 के टेबल में सारे नंबर्स इवन। ओके, इवन यानी जो कि 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाते हैं, उनको हम कहते हैं इवन नंबर। तो अब आप लोगों को करना क्या है? जैसे यहाँ पर लिखना है इवन नंबर फ्रॉम 30 to 40। तो 30 एंड 40 के बीच में कितने इवन नंबर्स आ सकते हैं बच्चों? यस, 32, 34, 36 एंड 38। देखिए आपने देखा ना, इसमें वंस प्लेस वैल्यू डिजिट क्या है? 2, 4, 6, 8 आया है लास्ट में, या एंडिंग नंबर क्या है? 2, 4, 6, 8। इसी प्रकार से आपको लिखना है 70 एंड 80 के बीच में। तो फिर से आप लिखेंगे 72, 74, 76 एंड 78। सभी बच्चे इस तरीके से, इनको हम कहते हैं इवन नंबर। क्या कहते हैं बच्चों? इवन नंबर। 50 to 60
फिर से आपको लिखना है 50 एंड 60 के बीच के नंबर्स। अब हम जानते हैं सभी बच्चों को ये नंबर्स लिख लेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 125 टू 140। तो 125 के बाद 125 क्या है बच्चों? ऑड नंबर है। तो अब इसके बाद लिखेंगे 126, 128, 130, ठीक है, 132, 134, 136, 138 हो गए पूरे नंबर्स, क्योंकि अब नेक्स्ट नंबर जो होगा वो 140 होगा। ठीक है, तो ये होते हैं इवन नंबर्स। अब आप सभी बच्चे ये इवन नंबर्स लिखते हुए चले जाइए। 737 एंड 750, तो आप लिखेंगे 737 क्या है बच्चों? ऑड नंबर है ना, क्योंकि इसका एंडिंग नंबर 7 से है। एंड इवन नंबर्स क्या होते हैं? एंडिंग नंबर्स 2, 4, 6, 8। अभी आप देखिएगा, जैसे हम लिखेंगे 738, 740, 742, 744, 746, 748। तो बच्चों अब हमको उम्मीद है कि आप सभी को ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आ गई। इवन नंबर भी समझ में आ गए हैं, एक्सपेंडेड नंबर एंड शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, तो अब आप जल्द से जल्द इस वर्क को कंप्लीट कीजिए। साथ में ये वर्क आपको अपनी नोटबुक में करना है। किस में करना है बच्चों? ये जो सेकेंड क्वेश्चन है जिसमें इवन नंबर्स लिखने हैं, ये आप अपनी नोटबुक में कीजिए, जबकि शॉर्ट आंसर जो फर्स्ट ये एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर सी, इसे आप अपनी बुक में ही करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 जो राइटिंग एक्सपेंडेड फॉर्म, ये तो आपको अपनी नोटबुक में ही करना पड़ेगा। एंड ये जो नंबर्स दिए हैं इन्हें भी आप अपनी नोटबुक में नीट एंड क्लीन वर्क करके हमें तुरंत भेजिए। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।